नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैगजीन विश्लेषण में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूएस यूनिवर्सिटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के कितनी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई हैं, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है और टॉप 10 में कौन कौन सी आती हैं, इससे संबंधित प्रश्न आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में चर्चा करते हैं। 2026 के लिए रैंकिंग दी गई है, कैसे हमें इसमें नोट डाउन करना है वो भी समझना जरूरी है। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। और ये रैंकिंग हर वर्ष होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वार्षिक व्यवस्था है। इसे करता कौन है? क्यूएस करता है। क्यूएस का मतलब है क्वाकरेली साइमंड्स। क्वाकरेली साइमंड्स ये एक संस्था है जो ये काम करती है, ठीक है। इस बार इसने कितनी यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है? इस बार इसने 1529 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है। और अगर देखिए इस बार बढ़त हुई है, 2026 में 550 से अधिक संस्थान एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। इसके अलावा इस बार हम देखें सबसे आगे कौन सा देश चल रहा है सबसे अधिक संस्थानों के साथ, तो चीन सबसे अधिक संस्थानों के साथ आगे चल रहा है। 395 संस्थान चीन के हैं इसमें, ठीक है। हाई उच्च शिक्षा से संबंधित है, जो उच्च शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज है वो इसमें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा किसके पास है? 395। भारत के कितने हैं? भारत के 294 संस्थान हैं। और हमें यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा कर रही है। तो अगर हम बात करें भारत की, भारत में 294 जितने संस्थान जोड़े गए हैं, इसमें नवीनतम संस्थान जो सबसे पहली बार जोड़े गए हैं वो 137 संस्थान है। तो इसको याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है। अब देखते हैं शीर्ष 10 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं इसमें। एशिया की है ये, यानी कि एशिया में ही जितनी यूनिवर्सिटीज है उनको रैंकिंग दी गई है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो कि हांगकांग में स्थित है। नेक्स्ट नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी है चीन की। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर में स्थित है ये। फिर उसके बाद नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ये भी सिंगापुर में स्थित है। फुदान यूनिवर्सिटी जो कि चीन में स्थित है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में चीन, सिंगापुर, हांगकांग की काफी सारी यूनिवर्सिटीज है। छठे नंबर पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो खुद हांगकांग में स्थित है। चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग में स्थित है। सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, हांगकांग में। सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की और हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है। टॉप 10 में 3 क्षेत्र हैं जिन्होंने अपना वर्चस्व बना के रखा है, चीन, हांगकांग और सिंगापुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद भारत की बात करते हैं। भारत में जो यूनिवर्सिटीज हैं और उच्च शिक्षण संस्थान है, हमने देखा है कि रैंकिंग जितनी हुई है 10 टॉप 10 में, इसमें से 9 का प्रदर्शन खराब रहा है। मतलब पिछले बार से अगर हम देखें 9 यूनिवर्सिटीज का प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होनी चाहिए, प्रदर्शन में गिरावट आई है। सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है जिसने थोड़ा अच्छा किया है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सुधार आया है, बाकी और किसी में सुधार नहीं आया है। इस बार भी समय के साथ हमने देखा है कि आईआईटी दिल्ली लगातार भारत के शीर्ष स्थान पे बना रहा है। तो आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा कर रहा है, लंबे समय से ये शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी इज ऑलवेज डूइंग गुड, दूसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे अच्छा कर रहा है। बॉम्बे लगातार अच्छा कर रहा है। इसके अलावा पर हम यहाँ माफ कीजिएगा, आईआईटी दिल्ली बहुत अच्छा कर रहा है, पर आईआईटी बॉम्बे के स्थान में इसके प्रदर्शन में गिरावट आई है। माफ कीजिएगा, प्रदर्शन में गिरावट आई है। इसके अलावा बाकी सारे क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग अगर 2026 में देखें तो ये 59th पोजीशन पे है। इसके अलावा 44वां था ये 2025 में। आईआईएससी बेंगलुरु 64वें स्थान पर है। आईआईटी मद्रास 70वें स्थान पर है। बॉम्बे 4th स्थान पर है। पिछले बार से सबसे ज्यादा गिरावट आप देख सकते हैं, 48 से सीधे 71 पे आ गया इस साल।
आईआईटी कानपुर 77वें, आईआईटी खड़गपुर 77वें और दिल्ली विश्वविद्यालय 95वें स्थान पे आया है। इसके अलावा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पिछली बार 2025 में 120वें स्थान पे था, अब 109वें स्थान पे है। आईआईटी रुड़की 114 स्थान पे है, पिछली बार 108 पे था। और आईआईटी गुवाहाटी 115 पे है, पिछली बार 104 पे था। ठीक है, तो ये रैंकिंग्स इंपॉर्टेंट थी, आपको सब भारत की रैंकिंग्स जाननी जरूरी थी, विश्व की रैंकिंग्स जाननी जरूरी थी, किसमें प्रदर्शन अच्छा रहा, किसमें खराब रहा, ये जानने की जरूरत थी, जो आपके प्रीलिम्स में आ सकता है। फिर हम आएंगे एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।